हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज के इस सेशन में मैं फिर आपके साथ हूँ कुछ क्वेश्चंस को लेकर जो डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड हैं और जनरली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, if 47.2506 is 4a plus 7 by b plus 2c plus 5 by d plus 6c, then find the value of 5a plus 3b plus 6c plus d plus 3a is। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 47.2506 इज इक्वल टू 4a प्लस 7 बाई बी प्लस 2c प्लस 5 बाई डी प्लस 6c, यानी कि हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए a b c d e की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मैंने 47.2506 को लिखा, 40 प्लस 7 प्लस 0.2 प्लस 0.05 प्लस 0.0006 इज इक्वल टू 4a प्लस 7 बाई बी प्लस 2c 5 बाई डी 6c, यानी कि 4a प्लस 7 अपॉन बी प्लस 2c प्लस 5 अपॉन डी प्लस 6e। नाउ कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर किया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। 4a इज इक्वल टू 40, सो a की वैल्यू आई 40 अपॉन 4, यानी कि 10। फिर 7 इज इक्वल टू 7 अपॉन b, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ से b की वैल्यू आई है 7 अपॉन 7, यानी कि 1। 2c इज इक्वल टू 0.2, c इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से डेसिमल को हटाया यानी कि 10 आ गया। 2 के साथ 2 कैंसिल, 0.1 आ गया। फिर 5 बाई डी इज इक्वल टू 0.05, 5 बाई डी इज इक्वल टू 0.05। सो यहाँ से जो d की वैल्यू आई है 0.05, ये आ गया हमारे पास d मल्टीप्लाई बाय 0.05 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ से जो d की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 डिवाइडेड बाय 0.05। यहाँ से इसका डेसिमल हटाया, ऊपर 100 आ गया। सो 5 के साथ 5 कैंसिल, तो d की वैल्यू आई है 100। यहाँ से d की वैल्यू 100 आ गई। अब हमारे पास 6e इज इक्वल टू 0.0006, यहाँ से e की वैल्यू आई 0.0006 डिवाइडेड बाय 6, डेसिमल को हटाया यानी कि 6 के साथ 6 कैंसिल, यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट आया 0.0001। अब मेरे पास a b c d e की वैल्यूज़ आ गई। अब मैंने इस वाले एक्सप्रेशन में a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e, यहाँ पर मैंने a b c d e की वैल्यूज़ पुट करनी है। मेरा कहने का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 10 प्लस 3b यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 6c, c की वैल्यू 0.1 प्लस d की वैल्यू 100 प्लस 3e 3 मल्टीप्लाई बाय 0.0001। मैंने a b c d e की वैल्यू पुट कर दी। अब मेरे पास 5 इंटू 10, ये मेरे पास आया है 50, 3 इंटू 1 यानी कि 3, फिर 6 मल्टीप्लाई बाय 0.1 यानी कि 0.6, फिर आया है 100 यानी कि 100, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 0.001 यानी कि 0.000, फिर 3। अब मैंने इन सारी टर्म्स को ऐड करना है यानी कि प्लस करना है। सो इसका मैं सम करूँगी। सम करने पर मेरे पास रिजल्ट आया 3006, यहाँ पर 3, फिर 0, ये वाला 1 यानी कि 3, फिर 0 प्लस सॉरी यहाँ पे आया 153.6003, 153 सम करने पर आया 153.6003।
So this is my answer. So option C is the correct option. My next question is, which of the following fractions is less than 7/8 and greater than 1/3? यानी कि 7/8 से कम होना चाहिए और 1/3 से ग्रेटर होना चाहिए. सो 7/8 को मैंने लिखा 0.87 डिवाइड करके, और 1/3 का मतलब 0.33 अप्रॉक्सीमेटली. अब मैंने इन फ्रैक्शंस में को भी कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में. 1/4 को सॉल्व किया तो 0.25 आया. फिर 23/24 को मैंने सॉल्व किया. 23/24 को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आएगा रिज़ल्ट. दिस इज़ 0. आई थिंक 958 अप्रॉक्सीमेटली. फिर 11/12 को सॉल्व किया. 11/12 को सॉल्व करने पर रिज़ल्ट आया 0.96. फिर 17/24 को सॉल्व किया तो रिज़ल्ट आया 0.7081 अप्रॉक्सीमेटली. अब 7/8 से ऐसा फ्रैक्शन चेक करना है जो छोटा होना चाहिए, यानी कि 0.8 से छोटा हो और 0.33 से बड़ा हो. सो इसमें चेक करते हैं. क्या 0.25 को ऑब्जर्व करके देखते हैं? नहीं, ये 0.33 इन दोनों से ही छोटा है, हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती. सिमिलरली 0.958 ये बड़ा है, तब भी हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं होती. 0.96 से भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि हमें लेस देन 7/8 यानी कि 0.87 से छोटा चाहिए, जो कि है 0.7081. यानी कि 0.7081 0.87 से छोटा है और 0.33 से बड़ा है. सो 17/24 इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. सो डी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, the value of 1 plus 0.1, 0.01 and 0.001 is, यानी कि इन सबको हम ऐड करेंगे. 0.1, 0.01, 0.001, इन सबको ऐड किया. 1, 1, 1, 1.111 is my answer. So option D is the correct option. My next question is, द सम ऑफ 2.75 2 के ऊपर बार एंड 3.78 यहाँ पर 3 के ऊपर बार. सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? जब भी हमारा डेसिमल से पहले वाले डिजिट में बार होता है, उसका मतलब क्या होता है? यानी कि वो नंबर हमारा नेगेटिव होता है. 2.75 को हम लिखेंगे -2 प्लस 0.75. सिमिलरली 3.78 3 के ऊपर बार है, तो इसको हम लिखेंगे -3 प्लस 0.78. अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, 2.75 और 3.78 को, यानी कि ऐड करने पर इनके रिजल्ट्स को हम लिखेंगे -2 प्लस 0.75 -3 प्लस 0.78. -2 -3 यानी कि -5 प्लस 0.75 प्लस 0.78. अब मैंने 0.75 और 0.78 को ऐड किया. ये मेरे पास आया है 1.53, यानी कि मेरे पास 1.53 आया. मैंने इसको लिखा -5 प्लस 1.53. अब 1.53 को मैं फर्दर लिख सकती हूँ, -5 ब्रेक करके लिख दिया, प्लस 1 प्लस 0.53. 1.53 मीन्स 1 प्लस 0.53. अब -5 प्लस 1 -4 प्लस 0.53. अब -4 प्लस 0.53 यानी कि 4 हमारा नेगेटिव नंबर है, इसको हम लिखेंगे 4.53 4 के ऊपर बार. यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let f is equal to 84181. 81 के ऊपर बार है. when f is written as a fraction in lowest terms the denominator exceeds the numerator by. इस क्वेश्चन से मेरा मतलब है, पहले हमने f को, यानी कि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है 81 के ऊपर बार है, इसको मैंने
फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करना है, फिर मैंने बताना है कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर से कितना बड़ा है। सबसे पहले इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगी, ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब भी डेसिमल के बाद हमारा ऐसा एक्सप्रेशन हो, हम इसको कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम इस पूरे नंबर को लिखेंगे, डेसिमल के बाद वाले सारे डिजिट्स को लिखेंगे, 84181। अब हम वो वाले डिजिट्स को लिखेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि 841 के ऊपर बार नहीं है, 841। अब डिनोमिनेटर में दो डिजिट्स के ऊपर बार है, 81 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर आएगा 99। जिन डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है उनके लिए 000। अब 8418 में से मैंने 841 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये मेरे पास आया 83321। 841, 1 में से 1 गया 0 और 8 में से 4 गया, सॉरी 4। सो ये मेरे पास 11 में से 83340। यहाँ पर मेरे पास रिज़ल्ट आया है 83340 डिवाइडेड बाय 99। 3 टाइम्स 0, एक ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कैंसल। अब मैंने इसको सॉल्व किया, यानी कि इसको सॉल्व करके मेरे पास रिज़ल्ट आएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, 463 डिवाइडेड बाय 550। अब मैंने देखना है जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से कितना बड़ा है, यानी कि 550 माइनस 463, इन दोनों का डिफरेंस लिया, ये आया मेरे पास 550 माइनस, यानी कि 10 में से 3 गया 7, 14 में से 6 गया 8, 87। सो हमारा आंसर है 87, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 87 बड़ा है। सो 87 इज़ अवर आंसर। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी। सो दिस इज़ माई रिज़ल्ट। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए इस सेशन में। मेरे पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो मस्ट वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।